बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली एक इंडियन सोशल मीडिया यूज़र की जानिब से पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे इंडियन भाइयों की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान और चाइना की J-10C की डील के हवाले से हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान J-10C एयरक्राफ्ट को लेकर जो डील हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन हैं, जिनसे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर भी सामने आई है, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक सवाल ये भी खड़ा हुआ है इस लीक के बाद कि क्या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की वेबसाइट्स इतनी वल्नरेबल हैं साइबर अटैक्स के अगेंस्ट कि उनको इस तरह से ईज़िली हैक करके वहाँ से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिया जाए। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान J-10C एयरक्राफ्ट की डील 2021 में साइन की गई थी, जिसको पब्लिक 2022 में किया गया और 2022 में ही इसके फर्स्ट बैच की डिलीवरी भी की गई। उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे जनाब शेख रशीद साहब, उन्होंने एक मीडिया टॉक में ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने ऐसे 25 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना है। और उसके अलावा बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स और ओसेंस का भी यही क्लेम था कि पाकिस्तान ने ऐसे तकरीबन 36 एयरक्राफ्ट एक्वायर करने हैं। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स और ओसेंस की बात को तो हम वेटेज नहीं दे सकते, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर की बात को हम वेटेज दे सकते हैं। और इस एग्रीमेंट में जो बात मेंशन की गई है कि पाकिस्तान ने ऐसे खाली 20 एयरक्राफ्ट का एग्रीमेंट किया है, वो इंटीरियर मिनिस्टर जो कि उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे 2021 में, उनकी बात के बरखिलाफ़ है। तो इससे ये पॉसिबिलिटी भी साबित होती है कि हो सकता है कि एक फ़ेक एग्रीमेंट हो और ख़ाली हमारे इंडियन दोस्तों की जानिब से प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा हो। दूसरी बात जो मैंने इस एग्रीमेंट में नोट की, जो मौजूद नहीं है, वो है PL-10 मिसाइल के बारे में। इस एग्रीमेंट में कहीं भी PL-10 मिसाइल की एक्विजिशन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, जबकि यहाँ आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तान के J-10C एयरक्राफ्ट के वेपन स्टेशन पे PL-10 मिसाइल माउंटेड है। तो अब ऑब्वियसली हमने ये PL-10 मिसाइल ब्लैक मार्केट से तो एक्वायर किया नहीं होगा, हमने डायरेक्ट परचेज़ की है ये चाइना से। तो इस बात से भी ये साबित होता है कि हो सकता है कि ये एग्रीमेंट फ़ेक हो। तो अब बात कर लेते हैं मज़ीद डिटेल्स की, जो इस एग्रीमेंट की सूरत में निकल कर सामने आई हैं। अब चाहे ये सच्चा एग्रीमेंट हो या फेक एग्रीमेंट हो, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो हम मेंशन कर देते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो इस एग्रीमेंट की सूरत में निकल के सामने आई है, वो J-10C की क्वांटिटी के बारे में है। तो इस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है कि हमने J-10C को 20 की क्वांटिटी में एक्वायर किया है चाइना से। उसके अलावा जो बात निकल कर सामने आई है, वो J-10C के वेपन पैकेज के बारे में है। उसके रिगार्डिंग ये मेंशन किया गया है कि हमने J-10C के वेपन पैकेज में खाली PL-15E मिसाइल का वसूल किया है और ना कि PL-10E मिसाइल का, क्योंकि इस एग्रीमेंट में PL-10E मिसाइल के बारे में कोई डिटेल्स नहीं लिखी गई हैं। तो PL-15E मिसाइल्स के बारे में इस एग्रीमेंट में लिखा गया है कि हमने उसे 240 की क्वांटिटी में एक्वायर किया है। और अब बहुत से इंडियंस जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, वो इस बात पर भी बगल बजा रहे हैं कि हमने चाइना ने PL-15 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन एक्सपोर्ट किया है, ना कि उसका प्राइम वर्जन, जो कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज रखता है। तो उनके लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि फ़्रांस ने जो ऑफिशियल मीटियोर मिसाइल के ब्रोशर्स जो रिलीज़ किए हैं, जो बहुत सारे डिफेंस एग्जीबिशंस में उन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हैं, उनमें जो मीटियोर मिसाइल की ओरिजिनल रेंज जो मेंशन की गई है, वो खाली 100 किलोमीटर है, जो कि यहाँ आपको तस्वीर में दिख सकती है, और ना कि 150 किलोमीटर्स, जो कि बहुत से इंडियंस क्लेम करते हैं। और इसी वजह से वो बगले बजा रहे हैं कि अब जो मीटियोर मिसाइल की रेंज है वो PL-15E मिसाइल से ज़्यादा साबित हो गई है, क्योंकि PL-15 मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर चाइना ने बताई है एक्सपोर्ट वर्जन की, और जबकि ओरिजिनल वर्जन की, जो उसका प्राइम वर्जन है, उसकी ओरिजिनल रेंज 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ मज़ीद डिटेल्स के बारे में जो इस एग्रीमेंट की सूरत में निकल के सामने आई हैं। वो हैं J-10C के पावर प्लांट WS-10B इंजन के रिगार्डिंग। तो इस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है कि हमने ऐसे 10 WS-10B इंजन्स एज अ स्पेयर के तौर पर हासिल किए हैं। और इस एग्रीमेंट में मज़ीद डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो इस एग्रीमेंट में इस जो परचेज़ की गई है J-10C एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, इसकी पेमेंट डिटेल्स के बारे में मेंशन किया गया है और इसको एज अ लोन डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें जो मेंशन किया गया है उसमें ये बताया गया है कि इस एयरक्राफ्ट की पेमेंट पाकिस्तान ने 10 साल में अदा करनी है, जिसमें से इब्तदाई 3 साल जो हैं उनमें पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट इस पेमेंट पे अदा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो बाकी के जो साल हैं उनमें पाकिस्तान को
4% के हिसाब से सूद अदा करना पड़ेगा इसकी पेमेंट पे। तो अब ये एक बुरी डील भी नहीं है, कंसीडरिंग के जो सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो तक जब पाकिस्तान को लोन फराम करते हैं तो वो इंटरेस्ट पे फराम करते हैं। तो चाइना तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो उसने भी ये एक बहुत अच्छी डील पाकिस्तान को दी है। और ये सरकमस्टेंसेस जो जियोपॉलिटिक्स में जो चल रहे हैं, जो हालात जो जियोपॉलिटिक्स के चल रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए भी चाइना ने ये डील पाकिस्तान को दी है ताकि इंडिया को प्रेशर में लाया जा सके। तो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। यही थी सारी डिटेल्स JTC के एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।